बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है जनाब, माश की दाल। जी हाँ, ये माश की दाल है और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी ढाबा स्टाइल में बना रही हूँ। तो इसको मैंने जनाब तकरीबन आधा पौना घंटा भिगोया है गर्म पानी में, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मैंने उसमें भिगो दिया, जिससे ये अच्छे तरीके से जो है वो फूल गई है, अच्छी हो गई। आप देख सकते हैं कि ये देखें काफ़ी अच्छी तरीके से ये जो है वो फूल चुकी है। अगर वैसे करें तो आप ठंडे पानी में या आम नॉर्मल पानी में इसको घंटा 1.5 घंटा भी भिगो सकते हैं। ठीक, अब ये भीग चुकी है। अब हम अपना अगला मरहला स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास है पैन, इसमें हम तकरीबन 1-2 चम्मच जो है वो घी के डालेंगे। अच्छा, घी के डालने के बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। आप लोगों ने, आपको अजीब सा लग रहा होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम बना रहे हैं। अच्छा, ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको हम यहाँ थोड़ा सा भूनेंगे। इतना भूनना है कि ये हल्का सा इसका कलर जो है ना लाइट सा हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने इसको भूनना नहीं है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इतना सा ही रखना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो इसमें ख़त्म हो जाए। अब ये इसको ख़त्म करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन पानी। और पानी इसलिए डालेंगे ताकि हमने इसमें अपनी जो दाल है वो अपनी गलानी। अब ये देखिए मैंने पानी इसमें तकरीबन 2 गिलास डाल दिए हैं। अच्छा, पानी डालने के बाद इसको हम थोड़ा गर्म भी करेंगे और साथ ही इसमें मैं जनाब डालूँगी 1 चम्मच नमक का। अच्छा, नमक हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि वो टेस्ट इसका अच्छा आए, और साथ ही इसमें जाएगी हल्दी तकरीबन आधा चम्मच। अब इन दोनों चीज़ों को मैं जो रख दूँगी और इसको हम कर लेंगे बॉयल। ये देखें ये बॉयल हो चुकी है पानी हमारा। अब इस पानी के अंदर वही वाली दाल जो मैंने आपको दिखाई थी, ये हम इसमें डाल देते हैं और इसको हम अब पकाएँगे। पहले ज़रा थोड़ा तेज़ चूल्हा रखेंगे, उसके बाद इसको नॉर्मल सा कर लेंगे और इसको हमने तकरीबन 85% तक 90% तक इसको गला लेना है। ठीक है, बाद में हमने इसको हल्का सा ही गलाना है, लेकिन इस टाइम पे आके हमने सिर्फ इसको इतना ही गलाना है और इसको मैं जो है वो रख दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। इसका सिर्फ ये किया है हमने, जो हल्दी है इससे इसका कलर अच्छा आएगा और नमक से इसका टेस्ट अच्छा आएगा। जो लहसुन अदरक का पेस्ट है उससे भी इसका अच्छा सा टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा सा डिवेल्प हो जाएगा। ठीक हो गया। अब दूसरी साइड पे हम क्या करते हैं, इसको मैं रख देती हूँ साइड पे, और दूसरी साइड पे हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। और मसाला तैयार करने के लिए मैंने तकरीबन 1 कप घी इसमें डाल दिया है। ठीक है, आप घी जो है वो इस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन मेरे घर वालों को घी पसंद है तो हम घी इसमें डाल रहे हैं। अब घी डालने के बाद इसमें मैं तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, इसको हमने चॉप्ड इसकी कटिंग करनी है, बिल्कुल छोटी कटिंग जो हम ऑमलेट के लिए करते हैं। इससे ये होता है कि जो आपका मसाला है ना वो बड़ा दानेदार और बहुत ही अच्छा सा बनता है। ठीक है, इसको हम ज़रा भून लेंगे, इतना भूनना है कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए हमारा प्याज। तो क्यों, और इस वक्त हमने इसमें कुछ भी नहीं डालना, ना हल्दी डालनी है, ना नमक डालना है, ना ही हमने इसमें लहसुन अदरक डालना है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो हम ऑलरेडी पहले डाल चुके हैं। हम सिर्फ इसमें 1 चम्मच ये नमक, मैं इसमें दड़ा मिर्च जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ और वो इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। और साथ ही मेरे पास है ये 2 टमाटर थे, उनको मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड किया था, वो मैंने इसमें डाल दिया और इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। और साथ ही ये खुश्क धनिया 1 चम्मच था, इसको भी हम डाल देंगे और ये मसाला जो है वो हम बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब देखें भुनाई इसकी अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब जो हमारी दाल थी वो तकरीबन जो कि 90% गली हुई है दाल, बिल्कुल बेहतरीन सी हो चुकी है, वो मैं इसमें देखें डाल देती हूँ। और अब देखें ये हम अब देख रहे हैं कि अब मैं इसको, इसके ऊपर मैंने ये डाल दिया है कसूरी मेथी। ठीक है, और इसको हम थोड़ी देर मैंने बंद कर दिया था। अब देखें आप कि ये इसके अंदर इसका सारा असर जा चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है पूरे किचन में। और मैंने इसके ऊपर अब डाला है थोड़ा सा गरम मसाला और ये हरा धनिया। अब देखें यकीन करें इसकी लुक कितनी कमाल की है और बहुत ही ये टेस्टी बना है, बहुत दानेदार और मज़ेदार। किसी भी रेस्टोरेंट्स में भी जाएंगे तो भी आपको इतना अच्छा टेस्ट और जायका नहीं मिलेगा। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देखें आप, अंदाज़ा हो रहा होगा आपको कि कितनी मज़े की और कितनी कमाल की हमारी रेसिपी तैयार हुई है। यकीन करें बहुत आला बनी है और बहुत ही अच्छी बनी है। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई किया करें घर में भी, हालांकि अक्सर आप लोग ये बनाते रहते हो। ये यकीन करें ये दाल जो है वो बड़ी एक टेस्टी दाल जो है वो तस्वर की जाती है। अगर आप कहीं बाहर भी जाएं तो आपको मज़ा आता है, तो घर में भी बना लें, उससे बेहतर है कि घर में बनाएं और इंजॉय करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो आप लोग हमारे चैनल को लाजमी प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। इससे ये होता है कि हमारा जो हौसला है वो बढ़ता है और हमारा अच्छे से अच्छा काम करने को दिल करता है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़।
है।